राजनीति के गंदे चेहरे के बारे में बताऊं उससे पहले आपको जानना जरूरी है ताकि आप सावधान, सतर्क और सेहत को लेकर सजग हो जाएं। कोरोना ने तेजी से पांव फैलाना शुरू कर दिया है। तीसरी लहर आ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार में तीसरी लहर आने की बात कह दी है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजमोहन मिश्र और आप देख रहे हैं लेंस.लाइव। देश कोरोना की 2 लहरों को झेल चुका है और दूसरी लहर कितनी खतरनाक, कितनी भयावह और कितनी दर्दनाक थी, मौतों के आंकड़े खुद स्थितियों को बयां करती रही। सरकारें छिपाती रही, मौतों की संख्या दबाती रही, लेकिन तस्वीरें झूठ बयां नहीं करती हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है। मैं पहले आपको बता दूं, बिहार में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या लगभग 350 या उससे कुछ आसपास है। अगर एक्यूरेट बताऊं तो लगभग 333 एक्टिव केस है और नए जो मामले मिले हैं वो 132 के आसपास। अब लगभग सभी जिलों में नए मामले मिल रहे हैं। इसलिए सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि आप नए वर्ष की पार्टियों को मनाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर न जाएं। पाबंदी लगा दी है 31 तारीख से 2 जनवरी तक के लिए। पार्क, जू और अलग अलग धार्मिक सामाजिक आयोजनों में कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह से मानने और पालन करने के लिए हिदायत दी गई है, गाइडलाइन जारी की गई। हाँ, यदि आप राजनीतिक दल हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ अलग पैमाने पर विचार किया जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा जो हो रही थी समस्तीपुर में, समाज सुधार यात्रा के क्रम में आज वे समस्तीपुर के पटेल मैदान में सभा कर रहे थे। वहां से एक युवा पत्रकार मंटू कुमार की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। उसमें वो दिखा रहे थे कि उनकी सभा में बहुत सारे लोग उस गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे थे और बिना मास्क के बैठे। और उसी रिपोर्ट में किसी शख्स ने एक मजेदार टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी ये थी कि मुख्यमंत्री ने कोरोना से बात की है और कहा है कि भाई 30 तारीख तक मेरी सभा है, उसके बाद 31 से आप के लिए पाबंदियां लगेंगी। खैर, ये व्यंग की बात है लेकिन सच है। यूपी में भी चुनाव है और कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पर आई थी, उस समय भी बिहार में विधानसभा चुनाव कराए गए और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए, बंगाल में चुनाव हुआ। चुनाव के लिए कोई कोरोना गाइडलाइन काम नहीं करता है। नेताजी अगर सभा करे तो कोई गाइडलाइन काम नहीं करता है। खैर, आप इन बातों को संजीदगी से लें, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति हैं और सामान्य व्यक्ति के लिए हमेशा स्थितियां विपरीत होती हैं। तो आप सतर्कता से रहें, बच के रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। समाज सुधार यात्रा की बात चली तो समाज सुधार यात्रा के दौरान आज मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए संकल्पित है और एक पुरानी बात में नई चीज जोड़ी। जब शराबबंदी 2016 में लागू की जा रही थी तो उस वक्त शराब के विकल्प के तौर पे नीरा का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। आज उसमें एक नई बात यह जोड़ी गई सरकार नीतीश कुमार के द्वारा
कि जो नीरा का व्यापार करेंगे उनको सरकार 1 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। अब आप नीरा बेच रहे हैं, वो एक तरह का ताड़ी का ही रूप है। अब आप नीरा बेच रहे हैं या ताड़ी बेच रहे हैं सरकारी सहायता लेकर के, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभी जैसे पुलिस शराब 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 खेल रही है, वैसे ही ताड़ी नीरा ताड़ी नीरा ताड़ी नीरा खेलेगी। अब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ताड़ी और नीरा को डिफाइन अलग अलग करते रहिएगा। हो सकता है पुलिस को कोई ऑपरेटर दिया जाएगा और वो उससे खोजते रहेगी। इसी यात्रा के दौरान जो है वामपंथी दलों ने, भाकपा माले ने, एफवा ने यात्रा का विरोध किया। पिछले दिनों रोसड़ा में एक सफाई कर्मी राम सेवक राम की मौत के मामले में जांच, दोषियों पे कार्रवाई की मांग को लेकर के, इसके अलावा सभा स्थल के बाहर कुछ भगदड़ हुई, कुछ लाठीचार्ज हुआ, इसको लेकर के भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, निंदा की। एक दिन पहले, इससे पहले की सभा में जिस तरह से नीतीश कुमार कुछ मीडिया कर्मियों पे भड़क गए थे, कुछ उसी तर्ज पे आज समस्तीपुर की सभा में अपने अधिकारियों पे भड़क गए। क्यों? क्योंकि वो अपने भाषण के दौरान किसी के भी इंटरप्शन, किसी भी जैसे अधिकारी बीच में कुछ पीछे से बात कर रहे थे और वो भड़क गए। खैर आगे चलते हैं। अब राजनीति की, गंदी राजनीति की बात करता हूं। जीतन राम मांझी ने जो पत्ता खेला है, अब उस पत्ते पर एक और नहले पे दहला। अब ये किस तरह से, या तो आप उत्तर प्रदेश में हमको वीआईपी को भाजपा अपने साथ ले ले, या बिहार में सरकार गिराने का एक प्रयास चले या प्रेशर चले। गिरे ना गिरे, सरकार बचाने में नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से कामयाब रहे हैं, अलग अलग तरीकों से। चाहे वो तरीका जनमत को झुठला करके, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे कंधा आरजेडी का हो, चाहे कंधा भाजपा का हो, चाहे जिन तरीकों से हो, सत्ता बचाने में, कुर्सी बचाने में वे माहिर हैं। इसलिए इतनी आसानी से बिहार में सरकार गिर जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्रेशर इसी तरह का चल रहा है। अब एक दुखद घटना हुई जिसको लेकर के अगड़ी पिछड़ी की राजनीति शुरू हो गई और सभी नेताओं ने उसमें बयानबाजी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले वैशाली में एक लड़की की लाश नहर में मिली थी। कहा जाता है कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई है। अब उसमें देखिए किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये घटना वैशाली जिले के ये घटना जो है वैशाली जिले के क्या कहते हैं, तिसियोता थाना क्षेत्र की घटना है। 20 से 26 दिसंबर के बीच का ये पूरा वाकया है। जो परिजन है, परिजनों का कहना है कि ये 20 तारीख से लड़की युवती गायब हुई और कुछ दबंग लोगों ने, जिन्होंने उसको उठा लिया था और धमकाया कि आप पुलिस में कंप्लेन न करें, शिकायत न दें, वरना आपके साथ भी बुरा होगा। वो परिवार गरीब है, दलित है, तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया। अब इस को लेकर के 2 दिन पहले उस युवती की लाश मिल गई। अब इसमें जिन आरोपियों का, जिन लोगों का नाम आ रहा है,
कहा जाता है कि वो सवर्ण जाति से। अपराध जैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, वैसे ही अपराध का भी कोई जाति विशेष नहीं होता, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में हर चीज का अपना लाभ और नुकसान है। अगर आप इस मौके को चूक जाते हैं तो आप सही, आप समझदार पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहलाएंगे, आप दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं कहलाएंगे। सो लास्ट मिलते ही फटाफट बिहार के दलित नेताओं ने, बिहार के बड़े नेताओं ने इस पर दलित राजनीति का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अलग अलग संगठनों ने भी दलित पिछले 15-20 दिनों से बिहार में प्रयास चल रहा है कि अगड़ी पिछड़ी की राजनीति को चरम तक ले जाया जाए। उसका परिणाम या तो बिहार में सरकार को प्रेशर में लिया जाए या फिर यूपी में उसका असर हो। यूपी में भाजपा गठबंधन उन दलों को साथ ले जो बिहार में उनके साथ हैं, ताकि उनके सहारे वो अपनी नैया पार लगा सके। क्या अपनी राजनीति के लिए, अपने सत्ता के लिए, अपनी सीट के लिए समाज को इस तरह से खंडित करना निश्चित तौर से वैशाली की घटना दुखद है, जघन्य अपराध है। जब उसमें जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो आईपीसी की धाराएं हैं, जो कानून संगत है उस पर होनी चाहिए, होगी। लेकिन अब अलग अलग संगठन में मीडिया के माध्यम से जबकि आज मैं देख रहा था एक नेशनल चैनल की महिला रिपोर्टर ने उस पीड़ित परिवार के सदस्यों से इंटरव्यू लिया और पूरी रिपोर्ट तैयार की। उसमें परिवार वाले कहीं भी अगड़ी पिछड़ी जाति को लेकर के स्पष्ट तौर से टिप्पणी नहीं कर रहे थे। उन्होंने एकदम स्पष्ट ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले से उनके साथ ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं है। उसके घर की एक महिला ने कहा, उसके जो है पिता या भाई जो थे, चेहरा चूंकि ब्लर था, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले भी उस क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है, एक लड़की की लाश मिली थी और वो संभवतः सितंबर की घटना थी। लेकिन चूंकि लड़की दलित है और संभवतः आरोपी सवर्ण जाति के हैं, तो मौका मिल गया। राजनीति को गर्म कीजिए, माहौल को खराब कीजिए और अपना उल्लू सीधा कीजिए। उस बात में एक छोटी सी बात है। उस पीड़िता के भाई ने एक बात कही कि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं थी, जिसके वजह से हमारा शौचालय नहीं बन पाया, हमें शौचालय योजना का लाभ नहीं मिल पाया। आपको मैं एक बात बताता हूं। शौचालय योजना के नाम पे काफी करोड़ों खरबों रुपए की योजना चली, प्रोत्साहन राशि दी गई, लेकिन आज भी ग्रामीण, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाके देखिए शौचालय योजना की क्या स्थिति है। और आपको मैं बताता हूं, दुष्कर्म से संबंधित मामले जितने दर्ज होते हैं, उसमें एक कॉमन चीज जो मैंने अपने वर्षों की रिपोर्टिंग, अपने पत्रकारिता एज ए क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मैंने देखा है कि 50 से 60% या उससे भी ज्यादा एफआईआर में एक कॉमन बात क्या होती है कि पीड़िता खुले में शौच के लिए गई थी और उस दौरान दुष्कर्म हुआ। क्या ये बात
ये नहीं दर्शाता है कि आज की तारीख में भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सुधार की जरूरत है, जहां सही मायने में सुधार की जरूरत है कि वो व्यवहार शौचालय के हो और शौचालय बने भी। एफआईआर में अंकित होता है कि बाहर शौचालय के लिए जाना पड़ता है, खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है और उस दौरान दुष्कर्म की घटना होती है। हो सकता है उसमें कुछ गलत भी हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में एफआईआर अगर आप उठा के देखेंगे तो ये चीज अंकित होता है। खैर, राजनीति है, यहां सब कुछ चलता है। बेचारी पीड़िता के पिता मजदूरी पंजाब में करते हैं, उस पिता पे क्या गुजर रही होगी, मां पे क्या गुजर रही होगी, उनको मदद की जरूरत होगी, आरोपियों को सजा की जरूरत होगी। 2-4 दिन अभी पिछले दिनों मधुबनी में एक गरीब परिवार, एक मुस्लिम परिवार की बच्ची के साथ मधुबनी के पौस इलाके में अफसर कॉलोनी में दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना हुई। कुछ नेता आए, कुछ विपक्षी दलों ने नारेबाजी की, रैली निकाली, स्थानीय लोगों ने की, अल्पसंख्यक आयोग ने उसका संज्ञान लिया, लेकिन नतीजा, जो ठोस नतीजा निकलना चाहिए, वो आज तक नहीं निकला। क्योंकि वहां जो जिस तरह की राजनीति की अभी जरूरत है बिहार को लेकर के और यूपी को लेकर के, उसमें दलित, महादलित, सवर्ण ये फिट बैठ रहे हैं, मुस्लिम फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो उस मुद्दे को उस तरीके से मत उठाइए, आप राजनीति का गंदा चेहरा समझिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। बिहार के कुछ प्रशासनिक फेरबदल में कुछ डीएम के तबादले हुए हैं, उसमें गया भी है, मुफ्त समस्तीपुर भी है। नए मुख्य सचिव अब हो जाएंगे 1 जनवरी से अमीर सुबहानी जी। इसके समाज सुधार की बात चल रही थी, शराबबंदी की बात चल रही थी, तो एक खबर मैंने देखी मोतिहारी से। भाईजान, मोतिहारी से जनप्रतिनिधि होटल में शराब की पार्टी कर रहे थे, जिसमें 5-6 पंचायत समिति सदस्य हैं, कुछ पंचायत समिति सदस्य के पतिदेव पकड़े गए, एफआईआर दर्ज हुई है। इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोरोना से बचने के सारे उपाय कीजिए।